हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? एकदम शानदार, एकदम ज़बरदस्त, बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग आगे बढ़ रहे होंगे, प्रैक्टिस करते हुए चल रहे होंगे मेरे भाई। बस प्रैक्टिस करनी मत भूल जाना, प्रैक्टिस करनी मत छोड़ देना बीच में। अगर प्रैक्टिस करनी छोड़ दी ना तो दोस्त इस पढ़ाई का जो है वो कोई फायदा नहीं देखने को मिलेगा मेरे दोस्त। इन क्लासेस का कोई फायदा देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप निरंतर प्रैक्टिस करते रहे तो मेरे भाई ये मैथ्स ऐसा हो जाएगा कि आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाना, आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है? तो सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को दोस्त जय हिंद। स्वागत है आप सभी का रोजगार विद अंकित में मेरे भाई। हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो एचसीएफ एलसीएम चल रहा है और पहली क्लास में हमने एलसीएम को जाना कि बेसिकली एलसीएम होता क्या है, क्वेश्चन में एलसीएम निकाला क्या कैसे जाता है, क्या उसकी बेहतर अप्रोच हो सकती है निकालने की, उस पर हम लोगों ने बात की। चाहे वो एक जनरल मेथड हो, चाहे वो उसकी दूसरी डेफिनेशन से हो। दूसरी डेफिनेशन कौन सी डेफिनेशन? दी हुई संख्याओं में या तो सबसे बड़ी संख्या ही एलसीएम होगी या उसका कोई मल्टीपल एलसीएम होगा, या फिर आप लोगों का कॉमन लेने की प्रक्रिया हो, या फिर आप लोगों का बाई ऑप्शन से आप लोग एलसीएम निकालें। तो वो सारी चीजों पे हम लोगों ने बात की थी परसों। फिर कल हम लोगों ने एचसीएफ को जाना। एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, चाहे वो डिफरेंस मेथड हो, चाहे वो मेरे भाई लॉन्ग डिवीजन मेथड हो, चाहे आप लोगों का डेफिनेशन हो कि या तो दी हुई संख्याओं में सबसे छोटी संख्या एचसीएफ होगी या उसका कोई फैक्टर एचसीएफ होगा। फैक्टर कैसे निकाला जाता है उसमें भी प्यारे दोस्त, हाँ, फैक्टर कैसे निकाला जाता है उसमें भी प्यारे दोस्त मैंने आप लोगों को बताया कि फैक्टर निकालने का तरीका जो रहता है वो ये रहता है। आज हम लोग बात करने वाले हैं दोनों के कॉमन पार्ट पे मेरे भाई। आज हम लोग बात करने वाले हैं दोनों के कॉमन पार्ट पे बात करने वाले हैं। दोनों का कॉमन पार्ट क्या है भाई साहब, थोड़ा सा सुनिएगा। अगर मैं कभी आपसे कहूं कि आपके पास जो है वो तीन एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, एक्स की वैल्यू दी हुई है, 2 की पावर 3 दिया हुआ है, 3 की पावर 4 दिया हुआ है, 5 की पावर 2 दिया हुआ है और 7 की पावर 1 दिया हुआ है। अगर मैं आपसे कहूं एक और एक्सप्रेशन दिया हुआ है, y की वैल्यू जो है वो 2 की पावर 4 दी हुई है, 3 की पावर 1 दी हुई है, 5 की पावर 7 दी हुई है और 7 की पावर 3 दी हुई है। अगर मैं जेड की बात करता हूं तो जेड में 2 की पावर 8 दिया हुआ है, 3 की पावर 3 दिया हुआ है, 5 की पावर 6 दिया हुआ है, 11 की पावर 3 दिया हुआ है। इस तरीके से आप लोगों को तीन एक्सप्रेशन दिए हुए हैं। क्या कहे हैं? इस तरीके से मेरे भाई तीन एक्सप्रेशन दिए हुए हैं। आज नहीं जुड़ना है, आज से नहीं होगा डिजिटल सम, कल से होगा मेरे भाई। और कल भी क्लास नहीं होगी क्योंकि कल मेरी मैराथन है एनटीपीसी में, तो कल क्लास नहीं होगी। ये वाली क्लास का मैं आपको बता दूंगा, अगर ये आपको शेड्यूल में दिखती है तो होगी और नहीं दिखती है तो नहीं होगी, क्योंकि मेरी कल मैराथन है मेरे भाई। ठीक है? आइए, मैंने आप लोगों से कहा कि ये तीन एक्सप्रेशन आप लोगों को दिए हुए हैं। एक एक्स दिया हुआ है, एक वाई दिया हुआ है, एक जेड दिया हुआ है। मैंने कहा तीनों एक्सप्रेशन का आप एलसीएम निकालिए। एलसीएम निकालिए मेरे भाई एक्स वाई और जेड का। तीनों एक्सप्रेशन का आप एलसीएम निकालिए, तीनों एक्सप्रेशन का आप एचसीएफ निकालिए। क्योंकि हम लोग जो है वो एलसीएम एचसीएफ दोनों की डेफिनेशन को पढ़ चुके हैं, दोनों का निकालने का तरीका हम लोग जान चुके हैं, तो अब हम लोग जो है वो दोनों क्वेश्चंस पे बात करेंगे, चाहे वो एलसीएम की बात हो चाहे वो एचसीएफ की बात हो। मेरे प्यारे दोस्त, जब भी आपके सामने एक्सप्रेशन दिया हुआ हो, हाँ, अगर कोई आपके सामने एक्सप्रेशन दिया गया हो और आप लोगों से पूछा हो इसका एलसीएम क्या होगा, तो मेरे प्यारे दोस्त आप ये देखना कि यहां भी दो मौजूद है, यहां भी दो मौजूद है, यहां भी दो मौजूद है। इसमें जो हाईएस्ट पावर होगी, इसमें जो हाईएस्ट पावर होगी उसे आप एलसीएम में लिख देंगे, यानी एलसीएम में 2 की पावर 8 आ जाएगा। यहां 3 है, यहां 4 है, यहां 8 है, तो 2 की पावर 8 जो है इसका एलसीएम आ जाएगा।
अगर मैं 3 के केस में देखूं तो 3 की पावर 4, 3 की पावर 1, 3 की पावर 3, तो इस केस में 3 की पावर के केस में 4 इसका एलसीएम आ जाएगा। अगर मैं 5 के केस में देखूं तो 5 की पावर 2, 5 की पावर 7, 5 की पावर 6, तो 5 की पावर 7 सबसे बड़ी है, 5 की पावर 7 आ जाएगा। 7 के केस में देखूं तो 7 की पावर जो है 1 और 3 में कौन बड़ा है, 3 बड़ा है, तो 3 आ जाएगा। और 11 के केस में कोई पावर है ही नहीं, बस एक जगह 3 है, तो ये 11 आ जाएगा। अगर मैं आप लोगों से इस क्वेश्चन का एलसीएम पूछता हूं तो मेरे प्यारे दोस्त एलसीएम जो है वो ये हो जाएगा, यानी दिए गए एक्सप्रेशन में जो कॉमन पार्ट है, जो हर एक एक्सप्रेशन में मौजूद है, उसकी हाईएस्ट पावर ली जाएगी और छोड़ा कुछ भी नहीं जाएगा। छोड़ना कुछ भी नहीं है, इस बात से मतलब है जैसे 7 इन दोनों आपके एक्सप्रेशन में है लेकिन इसमें नहीं है, तो ऐसा नहीं है हम 7 को छोड़ देंगे, इन दोनों में देखेंगे 7 की मैक्सिमम पावर क्या हो सकती है। 11 यहां मौजूद है, इन दोनों एक्सप्रेशन में नहीं है, तो हम इसके हिसाब से 11 की पावर 3 एलसीएम के अंदर लिख देंगे। कोई दिक्कत समस्या? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत समस्या नहीं है मेरे प्यारे दोस्त। जब हम HCF की बात करते हैं मेरे प्यारे साथी, जब हम HCF की बात करते हैं तो HCF में हम कॉमन पार्ट केवल देखते हैं, और उस कॉमन पार्ट में जो सबसे छोटी पावर होती है वो मेरे प्यारे दोस्त HCF होता है। जैसे अगर मैं यहां पे प्यारे दोस्त आप लोगों से पूछूं कि यहां क्या है, 2 की पावर 3 है, यहां 2 की पावर 4 है, यहां 2 की पावर 8 है, 2 हर एक एक्सप्रेशन में मौजूद है, इसका मतलब छोटी पावर जो होगी वो HCF हो जाएगी। अगर मैं यहां से देखूं 3 भी यहां मौजूद है, 3 भी यहां मौजूद है, 3 भी यहां मौजूद है, तो हर एक एक्सप्रेशन में मौजूद है, 3 की छोटी पावर HCF हो जाएगी। जब आपने कहा जी 5 यहां भी मौजूद है, यहां भी मौजूद है, यहां भी मौजूद है, तो 5 की छोटी पावर HCF हो जाएगी। लेकिन मेरे गुड्डा 7 यहां मौजूद है, यहां मौजूद है, यहां मौजूद नहीं है, 11 यहां मौजूद है, यहां मौजूद नहीं है, और अगर किसी भी एक एक्सप्रेशन में मौजूद नहीं है तो वो HCF के अंदर काउंट नहीं होगा, वो HCF के अंदर काउंट नहीं होगा। तो इस एक्सप्रेशन का HCF कितना आ जाएगा? केवल इतना आ जाएगा, केवल इतना आ जाएगा। 7 क्यों नहीं आया? क्योंकि 7 यहां मौजूद नहीं था। 11 क्यों नहीं आया? क्योंकि 11 यहां तो मौजूद था पर इन दोनों में मौजूद नहीं था। हमें ऐसा HCF लेना है, ऐसी छोटी पावर लेनी है जो बेटा हर एक एक्सप्रेशन में मौजूद हो। ठीक है, यहां से आप सीख गए। मैं आप लोगों को एक एग्जांपल और देता हूं मेरे भाई, उसका जवाब आप लोग मुझे देना। मैंने आपसे कहा x बराबर a³ b² c⁻³ d की पावर 9, y की वैल्यू मैंने दी b² c6 d8, और z की वैल्यू मैंने आपको दी c8 d9। ये 3 वैल्यूज मैंने आप लोगों को दे दी, और मैंने आप लोगों से क्या पूछा? मैंने आप लोगों से दोनों चीजें पूछी, भाई साहब एलसीएम बता दीजिए किसका? XYZ का। और मैंने आपसे पूछा भाई साहब HCF बता दीजिए किसका? आपने कहा XYZ का। फटाफट से दोनों चीजें बताइए, फटाफट से दोनों का एलसीएम HCF बताइए, इस क्वेश्चन का एलसीएम HCF बताइए, दोनों चीजें बताइए मेरे भाई। हाँ बेटा, आपकी समस्याएं खत्म नहीं होती हैं। इतने बेहतरीन तरीके से धीरे धीरे चीजों को समझाता हुआ चल रहा हूं, लेकिन आपकी समस्याएं नहीं खत्म होती है। सुबह से आप समस्याएं लेके बैठ जाते हो। मैं मानता हूं विद्यार्थी का जीवन है, मैं मानता हूं बेरोजगारी वाला टाइम चल रहा है, बहुत सारे बच्चों का, बहुत सारे लोग जो होंगे वो रोजगार लिए भी पढ़ रहे होंगे, लेकिन बहुत सारे बच्चे जो हैं वो बल्क में जो होंगे वो बेरोजगारी के साथ पढ़ रहे होंगे। तो जब तक हम बेरोजगार वाली श्रेणी में रहते हैं तब तक जीवन में समस्याएं रहती हैं, तब तक हर तरीके का ख्याल मन में आता है, लेकिन उन ख्यालों से थोड़ा सा बचने की कोशिश कीजिए। बेरोजगार हैं कोई दिक्कत नहीं है, रोजगार के लिए पढ़ रहे हैं और एक दिन रोजगार पाएंगे भी। अगर मेहनत बिल्कुल शानदार तरीके से करेंगे, स्मार्ट तरीके से करेंगे, लगन से करेंगे, तो उस रोजगार के लिए जिसके लिए हम पढ़ रहे हैं वो रोजगार हमारे पास होगा। ठीक है, लेकिन ये तरह तरह के ख्याल जो है वो दिमाग में मत लाया करिए।
इसका आंसर मुझे दीजिए फटाफट, क्या होगा। आपने कहा जी, आपने पूछा हमसे एलसीएम। एलसीएम मतलब ए की पावर 3 यहां मौजूद है और कहीं मौजूद नहीं है, तो ए की पावर 3 आ जाएगा। बी की पावर 2 यहां मौजूद है, बी की पावर 2 यहां मौजूद है, तो दोनों जगह बी की पावर 2 मौजूद है, बी की पावर 2 आ जाएगा। सी की पावर 3 यहां है, सी की पावर 6 यहां है, सी की पावर 8 यहां है, ज्यादा वाली पावर जो है वो एलसीएम आ जाती है, सी की पावर 8 आ जाएगा। डी की पावर 9 यहां है, 8 यहां है, 9 यहां है, तो डी की पावर 9 आ जाएगा। जिन बच्चों का एलसीएम जो है, जिन बच्चों का एलसीएम जो है ए की पावर 3, बी की पावर 2, सी की पावर 8 और डी की पावर 9 आया है, वो बिल्कुल सही है। अगर मैं आपसे ये कहूं, अगर मैं आपसे ये कहूं कि इसका एचसीएफ क्या होगा, तो कॉमन पार्ट देखिए, क्या ए यहां मौजूद था यहां नहीं है, बिल्कुल नहीं लेंगे। क्या बी यहां मौजूद था यहां भी मौजूद था यहां मौजूद है, नहीं है, बिल्कुल नहीं लेंगे। सी यहां भी मौजूद है यहां भी मौजूद है यहां भी मौजूद है। जो हर एक एक्सप्रेशन में मौजूद होता है उसमें छोटी पावर एचसीएफ ली जाती है। डी यहां भी मौजूद है, डी यहां भी मौजूद है, डी यहां भी मौजूद है, तो इसमें छोटी पावर क्या हो जाएगी, डी की पावर 8 जो है वो हो जाएगी। तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर एलसीएम पूछोगे तो ये होगा, एचसीएफ पूछोगे तो ये होगा। जनरल कंक्लूजन ये निकलता है, एलसीएम में हमेशा हम लोग बड़ी पावर लेते हैं और छोड़ते कुछ भी नहीं है। एचसीएफ में हमेशा छोटी पावर लेते हैं और उसकी ही छोटी पावर लेते हैं जो मेरे भाई हर एक एक्सप्रेशन में मौजूद होता है। ठीक है भैया जी, दोनों दोनों एग्जाम्पल मैंने आपको करा दिए हैं। अब कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को करा देता हूं मेरे भाई, पावर फॉर्म ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। गुड्डा बहुत आराम से सोचना, बहुत आराम से सोच के तब जवाब देना मुझे, क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब, बताइए। पहला एक्सप्रेशन सर मैराथन में मिक्स्ड क्वेश्चन होगी या चैप्टर वाइज? मैराथन बहुत जबरदस्त होगी। अगर आप लोगों का एनटीपीसी का एग्जाम है तो टोटल मैंने ना 400 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। मैं थोड़ा सा स्ट्रेटजी आप लोगों को बता देता हूं। टोटल मैंने 400 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं और एनटीपीसी के लिए मैं पहले से ही थोड़ा सा ज्यादा सोचता हूं, तो एनटीपीसी को लेकर 400 क्वेश्चन मैंने, हाँ, सेलेक्ट किए हैं। अब 400 क्वेश्चंस को मैराथन्स में कराना पॉसिबल नहीं है, तो मैंने क्या किया है, 100 क्वेश्चन मैंने पहली मैराथन में लिए हैं। जैसे ही पहली मैराथन मतलब खत्म होगी, उसके तुरंत बाद जो है टाइमर के साथ मैं 100 क्वेश्चन अपलोड करा दूंगा। 100 क्वेश्चंस का आपको टेस्ट देना है उसी पर बेस्ड, और उसमें ये देखना है कि उन 100 क्वेश्चंस में आपने कितने अटेम्प्ट किए। ठीक है, 100 क्वेश्चंस मैं क्लास में कराऊंगा, 100 क्वेश्चंस का एकदम टेस्ट दूंगा। टाइमर लगा होगा कि ये टाइमर के साथ आप लोगों को कंप्लीट करने हैं। एप्लीकेशन पे जाना है, मतलब पूरे पैटर्न के साथ। ऐसा नहीं है कि कुछ भी दे दिए, सीट प्रोवाइड कर दी, नहीं, अपलोड करा रहा हूं पूरे 100 क्वेश्चंस के टेस्ट दे रहा हूं, उसमें टाइमर लगा हुआ है। तो 100 क्वेश्चंस को विद मतलब इन टाइम आप लोगों को करना है। नेक्स्ट मैराथन एडवांस की मैराथन होगी तो उसमें 100 क्वेश्चंस लेके आऊंगा, फिर उनके 100 क्वेश्चंस की आपको एक टेस्ट दूंगा। इस तरीके से हम 400 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे होंगे, और 400 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के बाद, क्योंकि 750 क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस सेट में करा चुका हूं, 400 क्वेश्चन अब यहां करा दूंगा, लगभग 1100-1200 क्वेश्चन का कलेक्शन हो जाएगा सिलेबस से अलग। तो आप इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए, एप्लीकेशन पे मिलेंगे। अब यहां आइए, उसने मुझसे कहा है कि इनका लैसे बताइए। एक एक्सप्रेशन तो आपको दिया हुआ है यहां से यहां तक का, दूसरा एक्सप्रेशन दिया हुआ है यहां से यहां तक का, और तीसरा एक्सप्रेशन दिया हुआ है यहां से यहां तक का। लैसे पूछ रहा है 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, तो बड़ी पावर लैसे आती है 2 की पावर 5 वाला आएगा, ना तो ये 3 वाला आएगा ना ये 3 वाला आएगा। ठीक है, 3 की पावर 2, 3 की पावर 4, 3 की पावर 3, तो बड़ी पावर 3 की पावर 4 वाला आएगा। दोनों ही जगह 3 की पावर 4 है। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 वाला एलसीएम आएगा। 11, 11 की पावर 1, 11 की पावर 1 11 ही है मेरे भाई। इसमें जो है ये सब कुछ मौजूद नहीं है, तो इस क्वेश्चन का जवाब ये हो जाएगा। 11 हो गया, 7 हो गया मेरे भाई, 7 की पावर 1, 7 की पावर 2, तो 7 की पावर 2 जो है वो बड़ी पावर है, ये इसका एलसीएम आ जाएगा, ये इसका एलसीएम आ जाएगा मेरे भाई। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है मेरे प्यारे दोस्त। आज फिर से आप ये नंबर सिस्टम देख ना पाओगे। एक्चुअल में क्लास के बाद थोड़ा सा इतना हेक्टिक शेड्यूल हो जाता है, मतलब ये छोटी चीजें याद नहीं रहती हैं बिल्कुल भी, है ना। बस यहाँ से वहां भागो, वहां जाके फिर क्लास लेने लगो, फिर क्लास के बाद फिर वही मीटिंग्स, मतलब बड़ा हेक्टिक हो जाता है। देख लो, ये 3 दिन से मुझ पे ये चेंज नहीं हुआ है नंबर सिस्टम, है ना, जो कि गलत भी है। गलत भी, आप इतना ध्यान नहीं रख पा रहे हैं कि हेडर आपका जो है वो नंबर सिस्टम शुरू से ही लिखा हुआ है, तो इसमें मेरी गलती है, मैं एक्सेप्ट करता हूं। ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है भाई साहब इन संख्याओं का थोड़ा एलसीएम बताइए। आपने कहा 2 की पावर 4 है, यहां मौजूद नहीं है, यहां 2 की पावर 10 मौजूद है, तो 2 की पावर 10 एलसीएम आएगा। ना 2 की पावर 10 इसमें है, ना 2 की पावर 10 इसमें है, ना 2 की पावर 10 इसमें है। आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। फिर भी हम लोग निकाल देते हैं। 2 का केस हम लोग पढ़ चुके हैं, 2 का केस। अब 3 की पावर 6 यहाँ, 3 की पावर 8 यहाँ, 3 की पावर 5 यहाँ, तो बड़ी पावर 3 की पावर 8 है। 3 का केस भी हम लोग पढ़ चुके हैं, अलग हटाओ ने। 5 की पावर 3, 5 की पावर 9, 5 की पावर 3, 5 की पावर 9 में 5 की पावर 9 बड़ा है, 5 का केस खत्म हुआ, अलग हटा दो। 7 की पावर 5 है, और 7 की पावर 5 से अलग कोई संख्या नहीं है, उसे लिख दो। 11 की पावर 4 है, अलग संख्या नहीं है, उसे लिख दो। तो ये इस क्वेश्चन का एलसीएम आ जाएगा, ये इस क्वेश्चन का मेरे भाई एलसीएम आ जाएगा। आइए यहां मेरी बात को थोड़ा सा समझिएगा, बहुत प्यार से पढ़िएगा। इस तरीके से भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 20 इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फटाफट बताइए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है मेरे भाई। देखिए थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। एक्स की वैल्यू दी हुई है 3 का स्क्वायर इंटू 2, वाई की वैल्यू दी हुई है 2 का क्यूब इंटू 3, और जेड की वैल्यू दी हुई है 3 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर, यही तो दिया हुआ है। ठीक है, उसने कहा है इन तीनों का एलसीएम बताइए, यानी हमें एक्स और वाई की पहले गुणा करनी पड़ेगी। अगर मैं आपसे कहूं एक्स और वाई की गुणा करके बताइए कितना आएगा, तो आपने कहा 3 की पावर, इन दोनों की गुणा करनी है। यहां 3 की पावर 2 है, यहां 3 की पावर 1 है, पावर जुड़ जाएंगी, 3 की पावर 3 आ जाएगा। यहां 2 की पावर 1 है, यहां 2 की पावर 3 है, पावर जुड़ जाएंगी, 2 की पावर 4 आ जाएगा। यानी जब मैं इन दोनों की गुणा करता हूं तो 3 की पावर 3 गुणा 2 की पावर 4 आ जाता है। ठीक है, अब हमें वाई जेड निकालना है, यानी वाई और जेड की मल्टीप्लाई करनी है, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करनी है। 2 की पावर 3 यहां, 2 की पावर 2 यहां, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 2, 2 की पावर 5 हो जाएगा। 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, पावर जुड़ जाएंगी, 3 की पावर 3 हो जाएगा। अब हमें जेड एक्स निकालना है, जेड एक्स निकालना है, यानी इसकी गुणा इसमें करनी है। 3 की पावर 2 और 3 की पावर 2, 3 की पावर 4 हो जाएगा। 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 हो जाएगा। हमें इन तीनों का एलसीएम निकालना है मेरे भाई, हमें इन तीनों का एलसीएम निकालना है। अब मुझे आप ये बताइए, 2 के केस में देखूं तो 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 3, तो बड़ी पावर है 2 की पावर 5। 3 के केस में देखो 3 की पावर 3, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4, बड़ी पावर है 3 की पावर 4। क्या यही इस क्वेश्चन का एलसीएम आ जाएगा। अब इसने क्या कहा है, इसने ये कहा है कि भाई साहब सॉल्व करके बताइए ना, ऐसे पावर के फॉर्म में मत लिखिए, कमजोर बालक हैं, समझ में नहीं आती हैं चीजें, तो लिख लो। वैसे तो मैं ये कहूंगा कि यहां 9 का मल्टीपल देख लो, 8 2 10, 5 15 2 17 नहीं होगा। 9 और 2 11, 4 15 2 17 नहीं होगा। 8 2 10, 4 14 2 16 नहीं होगा। 9 और 2 11, 5 16 2 18, 9 से डिवाइड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। देखो ना, 3 की पावर 4 मतलब 81, 81 की गुणा हो रही है, मतलब आंसर 9 का मल्टीपल आएगा। आंसर जो है वो 9 का मल्टीपल आएगा मेरे भाई। ठीक है, ये बात समझ में आप लोगों के, वो सबके लिए होगा, वो टेस्ट सबके लिए होगा, जिसका मन करे वो टेस्ट दे लेना। जिसने भी मैथ एक बार पहले कंप्लीट किया हुआ है वो जरूर देना, है ना, वो जरूर देना। उसमें बेहतरीन क्वेश्चंस का कलेक्शन दूंगा, और मुझे नहीं लगता किसी भी एग्जाम में उससे बाहर चीजें जाने वाली, मतलब एक नए पैटर्न के साथ। पिछला काफी एनालिसिस करने के बाद क्वेश्चन जो फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जा रहे उस तरीके के क्वेश्चन जो है उस टेस्ट में मैं रखने वाला हूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट मुझे बताइए मेरे प्यारे साथी। थोड़ा सा यहां से तेजी लाइए, अपना पेन जो है वो थोड़ा सा तेज चलाएंगे मेरे प्यारे दोस्त।
क्वेश्चन ने कहा है ये एक एक्सप्रेशन आप लोगों को दिया हुआ है यहां से यहां तक का, ये एक एक्सप्रेशन आप लोगों को दिया हुआ है, और यहां से ये एक तीसरा एक्सप्रेशन आप लोगों को दिया हुआ है। ये तीन एक्सप्रेशन आप लोगों को दिए हुए हैं, इनका में से यानी एचसीएफ वो आपसे पूछना चाह रहा है, एचसीएफ पूछना चाह रहा है। देखिए दो यहां मौजूद है, दो यहां मौजूद है, यहां मौजूद नहीं है, तो दो का केस खत्म हुआ, दो एचसीएफ में नहीं आएगा। एचसीएफ क्या कहता है, हर एक एक्सप्रेशन के अंदर मौजूद होना चाहिए। क्यों कमजोर बोलकर दिल तोड़ रहे हो? कमजोर कौन, आप या मैं? आप कमजोर है ही नहीं, आप कमजोर है ही नहीं। मैं तो ये कह रहा हूं कि कमजोर बोलकर मैं इसलिए दिल नहीं तोड़ रहा आप लोगों का, क्योंकि मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि थोड़ा सा पढ़ लोगे आप भी चीजें सीख जाओगे। अगर आप अभी शुरुआती फेज में है तो बहुत सारी चीजें आप शुरुआत में पढ़ रहे होंगे तो चीजें मतलब नहीं हो पाएंगी आगे की, तो उन्हें हम आगे कवर करेंगे ना। कमजोर नहीं बोल रहा हूं बेटा, जो सच्चाई है वो कह के चल रहा हूं। चलिए खैर छोड़िए, बातों में मत उलझाइए। तीन यहां भी मौजूद है, यहां भी मौजूद है, यहां भी मौजूद है। छोटी पावर का क्या है, तीन की पावर तीन, तीन की पावर दो, तीन की पावर एक, तो तीन एलसीएम आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा। पांच, तीन कट गया भाई, तीन को हमने देख लिया। पांच की पावर दो यहां मौजूद है, यहां भी मौजूद है, यहां भी मौजूद है। एक पावर छोटी क्या है, दो है, तीन है, एक है, तो पांच की पावर एक यानी 15। और क्या बचा मेरे भाई, और क्या बचा, अच्छा सात बच रहा है अभी। सात के केस में देखिए पांच की पावर दो हो गया, पांच हो गया, पांच की पावर तीन, सात की पावर दो यहां है, सात की पावर दो यहां है, सात की पावर एक, एक छोटी पावर है, तो यहां इसका एचसीएफ आ जाएगा। अब आगे हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, पांच दिया 15, सत्ते 105 हो जाएगा, क्योंकि एचसीएफ के अंदर हमें वो वैल्यू लेनी होती है जो हर जगह मौजूद हो, हर जगह मौजूद हो मेरे भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट बताइए इसका एचसीएफ बताइए, आप लोग अब आराम से बता पाएंगे। कितने क्वेश्चन हैं ऐसे, एक और क्वेश्चन है जो यूपीएसआई में भी पूछा गया है, इसके बाद वाला क्वेश्चन जो है वो यूपीएसआई में आप लोगों से पूछा गया है। आप कितने शानदार तरीके से कर पाएंगे देखना। पहले फटाफट मुझे इसका जवाब दीजिए बच्चे। देखिए ये ए की वैल्यू आप लोगों को दी हुई है, ये रही ए की वैल्यू, ये बी की वैल्यू आप लोगों को दी रही है, दी हुई है, ये रही बी की वैल्यू, और ये सी की वैल्यू आप लोगों को दी हुई है, ये रही सी की वैल्यू, ठीक है। उसने पूछा है ए बी और सी का एचसीएफ क्या होगा, ये तीनों एक्सप्रेशन का एचसीएफ आपसे पूछना चाह रहा है। जैसे ही उसने एचसीएफ पूछा, आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए, आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए जी, एचसीएफ यानी हर एक एक्सप्रेशन में मौजूद रहने वाली संख्या अगर पावर्स के रूप में दी गई है तो जो छोटी पावर होगी वो एचसीएफ के अंदर लिखी जाएगी। बस इन्हीं बातों में इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होता है। देखिए ध्यान से, दो की पावर दो, दो की पावर तीन, दो की पावर चार, हर एक जगह दो मौजूद है, तो छोटी पावर दो है, आप छोटी पावर ले लीजिए। क्या दो का काम खत्म हो चुका है? तीन की पावर चार, तीन की पावर चार, तीन की पावर दो, हर एक जगह तीन मौजूद है, छोटी पावर लेनी है तो इन तीनों में छोटी पावर तीन की पावर दो है। पांच की पावर एक, पांच की पावर दो, पांच की पावर चार, हर एक जगह मौजूद है, छोटी पावर पांच है। सात की पावर तीन, सात की पावर चार, सात की पावर एक, हर एक जगह मौजूद है, पर सात की पावर एक छोटी पावर है। यानी अगर मैं यहां से देखूं आंसर जो है वो चार का मल्टीपल आएगा। ये चार का मल्टीपल नहीं है, ये चार का मल्टीपल नहीं है, ये चार का मल्टीपल है, ये चार का मल्टीपल है। आंसर नौ का भी मल्टीपल आएगा, ये भी नौ का मल्टीपल है, ये भी। आंसर सात का भी मल्टीपल आएगा, ये सात का मल्टीपल नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ये रहा यूपीएसआई 19 दिसंबर 2017 का क्वेश्चन। 19 दिसंबर 2017 का क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। फटाफट से मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब। बताइए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 23 आंसर देंगे, क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब। एक छुटकू सा क्वेश्चन जो आपसे 2017 में पूछा गया है। बताइए, आगे बढ़े। देखिए, चार को क्या लिख सकते हैं? यहां चार मौजूद है, चार को लिख सकते हैं दो की पावर दो, दो की पावर दो।
अच्छा 54 को क्या लिख सकते हैं, 54 को लिख सकते हैं 2 की पावर 1, 3 की पावर 3, 3 तिया 9 तिया 27 दूनी 54। 3125 को क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर, 5 पंजे 25, पंजे 125, पंजे 625, पंजे 5 की पावर 5। पहला एक्सप्रेशन जो दिया हुआ है वो मेरे प्यारे दोस्त ये दिया हुआ है। अच्छा हम इसे ना इतना बड़ा नहीं करते, पहले मैं एक बार डिटेल में समझा देता हूं, उसके बाद डायरेक्ट अप्रोच बताऊंगा। 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4। 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3। 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 1। 32 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5। 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 3। 11 11 है ही, 49 को हम 7 की पावर 2। अब महत्तम समापवर्तक बताना है, हर एक्सप्रेशन में मौजूद होना चाहिए। क्या 2 जो है वो हर एक एक्सप्रेशन में मौजूद है, यहां 2 जो है वो 3 बार मौजूद है, 2 और 1 3। यहां 2 जो है वो 7 बार मौजूद है, यहां 2 जो है वो 8 बार मौजूद है। यानी 2 हर एक एक्सप्रेशन में मौजूद है। छोटी पावर कितनी है, 3 है। यानी 2 का खेल खत्म हो चुका है। 3 यहां भी मौजूद है, 3 यहां मौजूद नहीं है, यहां मौजूद नहीं है। 5 यहां मौजूद है, यहां मौजूद है, तो यहां मौजूद नहीं, और कोई ऐसी संख्या नहीं है जो हर एक एक्सप्रेशन में मौजूद हो। यानी 2 की पावर 3 8 ही इस क्वेश्चन का एचसीएफ आ जाएगा। 8 ही इस क्वेश्चन का मेरे भाई एचसीएफ आ जाएगा। मैं बस आप लोगों को यह बताने की कोशिश कर रहा हूं, यहां मैंने देखा 2 भी मौजूद है, 3 भी मौजूद है, 5 भी मौजूद है। अगर मैं डायरेक्ट अप्रोच लगाना चाहूं तो यहां 2 भी मौजूद है, यहां 3 भी मौजूद है, यहां 5 भी मौजूद है। यहां 2 भी मौजूद है, 3 मौजूद नहीं है, तो 3 वाला केस तो खत्म ही कर दो मेरे भाई, 3 वाला केस तो खत्म ही कर दो। यहां 2 मौजूद है, 3 मौजूद है, 11 भी मौजूद नहीं है, 49 में 7 भी मौजूद नहीं है, ये भी केस खत्म हो जाएगा। तो यहां से हमें पता चल रहा है कि 2 की पावर वाला हमारा एचसीएफ हो जाएगा, क्योंकि यहां भी 2 मौजूद था, यहां भी 2 और यहां भी 2। बस 2 की पावर देखनी है कम कौन सी है। यहां 2 की पावर 2 है, और यहां से एक 2 आएगा, तो 2 की पावर 3 यहां मौजूद है। 2 की पावर 4, 2 की पावर 3, 2 की पावर 7, 2 की पावर 5 यहां मौजूद है। छोटी पावर यही है, तो यही इसका एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तीसरे में 2 है, 3 नहीं, कोई बात नहीं, 3 तो हम फिर भी नहीं ले रहे। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ, सबसे छोटी 2 की पावर 1 है बेटा, 2 की पावर 1 नहीं है, पहले 2 की पावर को एक जगह करो। 2 की पावर 2, 2 की पावर 1, टोटल 2 की पावर 3 हो जाएगा। 2 की पावर 4, 2 की पावर 3, 2 की पावर 7 हो जाएगा। 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 यहां मौजूद है, ये 2 की पावर 5 मौजूद था मेरे भाई। तो हमने छोटी पावर लेनी है, 3 7 5 में छोटी पावर 3 होती है, यही एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, आप समझे नहीं शायद इस क्वेश्चन को, है ना, कंफ्यूजन आया है बच्चों को। हो सकता है कि यहां से देखो, 4 को आपने क्या लिखा, 2 की पावर 2 लिखा। 54 को आप 2 गुणा 27 लिख सकते हो, 2 गुणा 27 को आप 3 की पावर 3 लिख सकते हो। 3125 जो होता है वो 5 की पावर 5 होता है। 16 को 2 की पावर 4 लिख सकते हो, 5 ऐसे ही। 8 को आप 2 की पावर 3 लिख सकते हो। 32 को आप 2 की पावर 5 लिख सकते हो। 27 को आप 3 की पावर 3 लिख सकते हो। 11 ऐसे ही लिख दो। 49 को 7 की पावर 2। आपको एचसीएफ निकालना है ना, एचसीएफ निकालना है तो देखो, यहां 2 की पावर कितनी है, 3 मौजूद है। यहां 2 की पावर कितनी है, 4 और 3 7 मौजूद है। यहां 2 की पावर कितनी है, 5 मौजूद है। तो क्या आपने देखा कि 2 जो है वो हर जगह मौजूद है, तो छोटी पावर एलसी एचसीएफ आ जाएगी। अब देखा 3 यहां मौजूद है, यहां भी है पर यहां नहीं है, इसका मतलब 3 वाला भी एचसीएफ नहीं आएगा। 5 यहां मौजूद है, यहां मौजूद है, यहां नहीं है, इसका मतलब 5 वाला भी एचसीएफ नहीं आएगा। 11 केवल 11 और 7 इसमें मौजूद है, इसमें नहीं है, तो वो भी एचसीएफ नहीं होगा। यानी एचसीएफ जो हो जाएगा वो मेरे प्यारे दोस्त 8 ही हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। नेक्स्ट, अब हम बात करने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, वो फ्रैक्शंस का कैसे निकालते हैं। बहुत डाउट रहता है मेरे भाई, मतलब इसमें तरह तरह के ख्याल लेके आते हैं आप लोग, और मैं जो एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा मेरे प्यारे दोस्त, आपके सारे ख्यालात, सारी दिक्कतें, सारी समस्याएं, सारे दुख, सारे दर्द, सारे कष्ट जो हैं वो सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। ठीक है,
मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना बेटा, शॉर्ट में ही तो बताया, और कैसे सुनोगे शॉर्ट में? शॉर्ट में मैंने बता तो दिया था कि भाई साहब देख लो आप, आपने देखा जी यहाँ 2 मौजूद है, 3 मौजूद है, 3 यहाँ मौजूद है तो 3 यहाँ मौजूद नहीं है, तो 3 नहीं आएगा। 5 यहाँ मौजूद है, यहाँ मौजूद है, पर यहाँ मौजूद नहीं है, यानी 5 वाला भी नहीं आएगा, 5 वाला भी नहीं आएगा। 11 यहाँ मौजूद है, अन्य 2 में नहीं है, 11 वाला भी नहीं आएगा। 7 इसमें मौजूद है, अन्य 2 में नहीं है। इसका मतलब यहाँ ये 27 3 वाला भी नहीं आएगा, क्योंकि 3 यहाँ तो मौजूद था, यहाँ कहीं मौजूद नहीं था। 4 में 2 की पावर 2, और इसमें 2 कितनी बार है? 1 बार है, तो टोटल 2 जो है वो यहाँ 3 बार हो गया। यहाँ तो 3 से ज्यादा बार है, यहाँ भी 3 से ज्यादा बार है, तो HCF क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। कर लो डायरेक्टली, लेकिन डायरेक्टली तो तब करोगे जब कॉन्सेप्ट पता होगा, है ना? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 गलत है। 2 7 बार है, 2 7 बार है, 2 कितनी बार है? 7 बार है। देखो ना, इसमें 2 3 2 2 बार ही तो है, बाकी 2 कहीं भी हो, किसमें कितनी बार हो हमें फर्क नहीं पड़ता, 2 तो 2 बार है मेरे भाई। ठीक है जी, चलिए अब हम बात करने वाले हैं मेरे भाई, बात करने वाले हैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन फ्रैक्शन LCM एंड SCF। LCM और SCF निकालना है हमें फ्रैक्शंस का मेरे भाई। ठीक है। 22वें वाले सवाल का उत्तर गलत है। गलत क्यों आ रहा है? 22वें वाले सवाल का उत्तर गलत क्यों आ रहा है? 2 दूनी 4, 4 की गुणा 9 में करोगे 36 आएगा, 36 पंजे 180 आएगा, और 18 सत्ते 126, सही तो आ रहा है 1260। ठीक है भाई, ठीक है, थोड़ा खुद देखो कहां गलती कर रहे हो। अब आइए मेरे भाई, फ्रैक्शंस का LCM SCF निकालना। फ्रैक्शन यानी कि भिन्न के रूप में आप लोगों को दिया होगा, चाहे भिन्न के रूप में आप लोगों को दिया हो, चाहे दशमलव के रूप में आप लोगों को दिया हो, दोनों का तरीका जो रहने वाला है वो सेम रहने वाला है। बस तरीके को ध्यान से समझ लेना, कभी जीवन में क्वेश्चन गलत नहीं होगा, कभी जीवन में क्वेश्चन गलत नहीं होगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, पहले एक बात करते हैं फ्रैक्शंस की। आपके सामने एक फ्रैक्शन दी हुई थी A/B, एक फ्रैक्शन दी हुई थी C/D, एक फ्रैक्शन दी हुई थी E/F, और एक फ्रैक्शन दी हुई थी G/H। ये 4 फ्रैक्शंस आप लोगों के सामने दी हुई थी, और आप लोगों से यहां LCM SCF पूछा था कि इन फ्रैक्शंस का LCM और SCF बताइए कितना होगा। गुड्डा ध्यान से सुनना, जो पॉइंट बता रहा हूं बस उनका विशेष ध्यान रखना, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा जीवन में भी, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा जीवन में भी, अगर मेरे 2 पॉइंट्स का आपने विशेष ध्यान रख लिया तो। जब भी आपसे फ्रैक्शन का LCM या SCF पूछा जाए तो सबसे पहला काम यह है कि मेरे प्यारे दोस्त, ये जो फ्रैक्शंस हैं ये सिंपलेस्ट फॉर्म में होनी चाहिए। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या है? अगर कहीं आपको 10/12 लिखा हुआ है तो 10/12 लिखा हुआ नहीं छोड़ना है मेरे भाई, उसमें काट देना है 5 और 6, 2 से काटोगे 5 6, ये अब नहीं कटेगा तो ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म कहलाएगी। यानी जब तक चीजें कट सकती हैं तब तक उन्हें काटिएगा, जब कटना बंद हो जाए उसके बाद जो है वो LCM SCF निकालिएगा। आपके पास और भी तरीके हो सकते हैं, आप उसके डिनोमिनेटर को बराबर करके कर सकते हैं, न्यूमरेटर को बराबर करके कर सकते हैं, LCM लेके कर सकते हैं, दुनिया भर के तरीके। लेकिन जो बेस्ट अप्रोच है, जो बेस्ट अप्रोच है प्यारे दोस्त, मैं वो आप लोगों को बता रहा हूं। अगर मैं आपसे ये कहूं कि मेरे भाई LCM और SCF आप लोगों को निकालने हैं, तो सबसे पहला पॉइंट है कि सिंपलेस्ट रेशो होना चाहिए, सिंपलेस्ट रेशो होना चाहिए मेरे भाई। यानी कि जब तक चीजें कट सकती हैं तब तक चीजें काट लो। अगर कहीं 10/12 लिखा हुआ है तो उसे 10/12 मत छोड़ो, 5/6 करना है आप लोगों को। पहली बात क्लियर हो? अगर आप लोग LCM निकालना चाहते हो, जो भी चीज निकालना चाहते हो, हमेशा न्यूमरेटर की वही निकाल दो। अगर LCM निकालना चाहते हो तो न्यूमरेटर का LCM ही निकाल दो। A, C, E और G, इन चारों का LCM ही निकाल दो, और दूसरी चीज जो है वो नीचे वालों की निकाल दो। B, D, F और H का HCF निकाल दो। ये होता है फ्रैक्शंस का LCM निकालने का तरीका। अगर मुझसे पूछा जाता है इन फ्रैक्शंस का SCF बताइए, तो जो चीज मुझसे पूछी गई है
वही चीज मैं न्यूमरेटर की निकाल दूंगा। मुझसे इस बार एचसीएफ पूछा गया है तो मैं न्यूमरेटर का एचसीएफ निकाल दूंगा, दूसरी चीज जो है वो मैं डिनोमिनेटर की निकाल दूंगा। एचसीएफ पूछा गया है तो डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालना है, एलसीएम पूछा गया है तो डिनोमिनेटर का एचसीएफ निकालना है। क्या ये बात समझ में आ गई? आपने कहा जी बात समझ में तो आ गई, लेकिन एक एग्जाम्पल हो जाए तो काम बन जाए अपना। एग्जाम्पल लो ना, काहे दिक्कत लेते हो? एक एग्जाम्पल लेते हैं ना, बहुत छुटकू सा एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने कहा 2/3 दिया हुआ है, मैंने कहा 3/4 दिया हुआ है, मैंने कहा 4/9 दिया हुआ है, मैंने कहा 5/12 दिया हुआ है। ये चार फ्रैक्शन आप लोगों को दी गई हैं। मैंने आपसे इसमें एलसीएम पूछा कि भैया जी एलसीएम क्या होगा, मैंने आपसे इसमें एचसीएफ पूछा जी बेटा जी एचसीएफ क्या होगा। दोनों चीज एक बार मुझे बताइए कि एलसीएम और एचसीएफ होगा क्या? दोनों चीज बताइए, एलसीएम एचसीएफ होगा क्या? फटाफट इसी से बताइए। हमसे क्या पूछना चाह रहा है? एलसीएम पूछना चाह रहा है। सबसे पहला पॉइंट सिंपलेस्ट फॉर्म कट रही है क्या? आप कहेंगे नहीं कट रही हैं। एलसीएम पूछना चाह रहा है तो एलसीएम निकाल दो किसका? ऊपर वाली संख्याओं का। एलसीएम निकाल दो किसका? ऊपर वाली संख्याओं का। और नीचे वाली संख्याओं का क्या निकाल दें? एचसीएफ निकाल दो। 3 4 9 12 का एचसीएफ निकाल दो। आपने कहा वह छोटी से छोटी संख्या जो इन चारों से कट जाए, तो आप कहेंगे 2 और 4 से कटने वाली संख्या 4 4 तिया 12 पंजे 60 हो जाएगी। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन चारों को काट दे, कोई नहीं है ऐसी, एक ही इसका एचसीएफ होगा। तो इन फ्रैक्शंस का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। इन फ्रैक्शंस का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। अगर मैं इन्हीं फ्रैक्शन का एचसीएफ पूछता हूं, तो एचसीएफ पूछ रहा हूं तो ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ निकाल दो। 2 3 4 5 का एचसीएफ, और नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम निकाल दोगे। 3 4 9 12 का एलसीएम निकाल दोगे तो अपना काम बन जाएगा। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इनको डिवाइड करे 1 होगी, वह छोटी से छोटी संख्या जो इनसे डिवाइड हो जाए। तो 3 9 12 का एलसीएम होता है मेरे भाई 36 होता है, और 36 और 4 का एलसीएम भी 36 ही होता है। तो यानी इस क्वेश्चन का जवाब जो हो जाएगा वो 1/36 हो जाएगा। तो क्या ये चीज समझ में आई? आपने कहा जी चीजें समझ में आ चुकी हैं, दिमाग में पूरी तरीके से सेट बैठ चुकी हैं। एक एग्जाम्पल दशमलव का उल्लेख के बता दो कैसे करते हैं। आइए दशमलव पे बात करते हैं। हाँ, माइनस आ जाए तो माइनस लगा दीजिए, माइनस आ जाए तो माइनस लगा दीजिए, काहे दिक्कत ले रहे हो? हर संख्या के साथ माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। ठीक है, देखिए दशमलव पे एक बार हम लोग बात कर लेते हैं। जब दशमलव की बात आती है तो मेरे प्यारे दोस्त, जैसे एक फ्रैक्शन आई 0.15, एक फ्रैक्शन आई मेरे सामने 0.25, और एक फ्रैक्शन आई मेरे सामने 0.3, और एक फ्रैक्शन आई 0.4। आप मुझे बताइए इसका एचसीएफ क्या होगा? आप मुझे बताइए इसका एचसीएफ क्या होगा? इन चारों वैल्यूज का एचसीएफ एलसीएम आपसे पूछना चाह रहा हूं। इन चारों वैल्यूज का एचसीएफ एलसीएम आपसे पूछना चाह रहा हूं कि बताइए एचसीएफ और एलसीएम कितना हो जाएगा? फटाफट बताइएगा। आपने क्या कहा? आपने कहा जी सबसे पहले मैं इसे सॉल्व करूंगा, बहुत बाद में पहुंचूंगा एचसीएफ एलसीएम में। तो पॉइंट हटाते हैं तो 2 जीरो नीचे बढ़ाते हैं, बढ़ा दीजिए। और आपने कहा है काटना है जब तक कट जाता है 5 या 15, 5 से काटा, यानी ये 3/20 लिखा हुआ है। कोई दिक्कत? आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट हटाओगे, 2 जीरो बढ़ाओगे, 2 जीरो बढ़ाओगे, अभी ये कट सकता है, काटोगे क्या? ये 1/4 लिखा हुआ है। बहुत बढ़िया जी, बहुत शानदार। पॉइंट हटाओगे, 1 जीरो बढ़ाओगे, नहीं कटेगा तो इसे 3/10 रहने दो। पॉइंट हटाओगे तो 1 जीरो बढ़ाओगे, अभी ये कट सकता है तो इसे काट दो, 2/5 हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे साथी। अगर मैं आपसे कहूं कि इनका एलसीएम या एचसीएफ निकालिए, तो आप कहोगे जी ये तो अभी सिखा के आए हो, फ्रैक्शन बन गई हैं। अगर एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ निकाल दो। 3 1 3 2, 3 1 3 2 का एचसीएफ निकाल दो मेरे भाई। नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम निकाल दो। तो 20 4 10 5, 20 4 10 और 5 का एलसीएम निकालना है। यदि मैं आपसे यह पूछूं कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन चारों को डिवाइड कर दे, तो आप कहेंगे अगर एक मौजूद है ना आपके एक्सप्रेशन में तो एक ही उसका एचसीएफ आएगा, बड़ी से बड़ी कोई होगी नहीं जो इनको डिवाइड कर दे। वह छोटी से छोटी संख्या जो इनसे डिवाइड हो जाए, तो आप कहेंगे वह छोटी से छोटी संख्या 20 होगी जो इनसे डिवाइड हो जाएगी। ठीक है,
अगर मैं आपसे ये कहूं कि इनका एचसीएफ कितना आएगा तो आप कहेंगे इनका एचसीएफ 1/20 आ जाएगा। लेकिन अगर मैं एलसीएम पूछता हूं तो ऊपर वाली संख्याओं का मुझे एलसीएम निकालना पड़ेगा, 3 1 3 2 का एलसीएम मुझे निकालना पड़ेगा, और नीचे वाली संख्याओं का मुझे एचसीएफ निकालना पड़ेगा। एचसीएफ किसका? 20 का, 4 का, 10 का और 5 का। छोटी से छोटी संख्या जो इन सबसे डिवाइड हो जाए तो ऊपर आ जाएगा 6, बड़ी से बड़ी संख्या जो इन सबको डिवाइड कर दे नीचे आ जाएगा 1, यानी इसका जो एलसीएम आ जाएगा वो 6 आ जाएगा। इसका जो एलसीएम आ जाएगा वो 6 आ जाएगा। क्या ये बात क्लियर हुई? तो आप कहेंगे जी ये बात क्लियर हो गई है, ये बात क्लियर हो गई है। बेटा नीचे तो इसका एचसीएफ 1 आएगा, 1 आएगा तो मेरे भाई 6 इसका एलसीएम आ जाएगा, यानी छोटी से छोटी संख्या 6 है। अब मैं आपसे एक जनरल क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूं, मैं एक जनरल क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से सुना। मैंने आपसे ये कहा मेरे भाई कि आपके सामने 3 4 5 और 6, इसका एलसीएम मुझे बताइए, एलसीएम मुझे बताइए कितना होगा। ऑप्शन 120, 144, 172, 140। बताइए 3 4 5 6 का एलसीएम मुझे बताइए। 3 4 5 6। बेटा कुछ नहीं करना, आप समझिए। मैंने आपसे कहा अगर ये आपको पॉइंट में दिया हुआ है, सबसे पहले इन्हें फ्रैक्शंस में बना लीजिए। अगर मैं आपसे कहूं एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ निकाल दीजिए, नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम निकाल दीजिए। अगर मैं आपसे कहूं एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम निकाल दीजिए, नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ। एलसीएम इज व्हाट? वह छोटी से छोटी संख्या जो इनसे कट जाए। एचसीएफ इज व्हाट? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इनको डिवाइड कर दे। तो इनको डिवाइड करने वाली कोई संख्या है क्या? नहीं है भैया, 1 हो जाएगी, 1 से ही ये सारी संख्या डिवाइड हो सकती है, तो आंसर 6 हो जाए। मैंने कहा निम्नलिखित में से कौन सा इसका एलसीएम हो सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा इसका एलसीएम हो सकता है। आपने इसका एलसीएम देखा, जब आपने इसका एलसीएम निकाला तो वह छोटी से छोटी संख्या जो इनसे डिवाइड हो जाए वो 60 होगी। क्या 60 ऑप्शन में है? क्या 60 ऑप्शन में है? आप कहेंगे नहीं है। इसका मतलब 60 ऑप्शन में नहीं है तो 60 का कोई मल्टीपल ऑप्शन में होगा। 60 का पहला मल्टीपल 60 होता है, 60 का दूसरा मल्टीपल 120 होता है, 60 का तीसरा मल्टीपल 180 होता है, 60 का चौथा मल्टीपल 240 होता है। 60 अगर मौजूद नहीं है तो 60 का कोई मल्टीपल मौजूद होगा। अगर मैं देखूं ये 60 का मल्टीपल है, नहीं, ये 60 का मल्टीपल है, नहीं, ये 60 का मल्टीपल है, नहीं, तो उस केस में हम लोग आंसर क्या लगाएंगे? उस केस में आंसर हम ए ऑप्शन लगाएंगे। अगर वो निम्नलिखित में से दिए गए ऑप्शन में से आपसे पूछता है कि बताइए इसका मल्टीपल कौन सा है या इसका एलसीएम कौन सा है, तो फिर आप ऐसे क्वेश्चन को कर रहे होंगे। मैंने ये कॉन्सेप्ट बताने का मेरे कारण ये है कि ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में बहुत बार आपको एलसीएम एचसीएफ डायरेक्ट नहीं दिया होगा, आपको मल्टीपल और फैक्टर देख के पता लगाना पड़ेगा। ठीक है भाई, चलिए मैं क्वेश्चन कराता हूं, आपको वहां से चीजें समझ में आएंगी। पहला क्वेश्चन यूपीएसआई में आपसे पूछा गया है, 14/11/2021 में आपसे पूछा गया है। बताइए एचसीएफ क्या सबका एक ही आएगा? नहीं, एचसीएफ बिल्कुल एक नहीं आएगा। एचसीएफ देखेंगे ना मेरे भाई, बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को डिवाइड कर दे वो एचसीएफ आएगा। इन दोनों का लघुत्तम समापवर्त्य बताना है। क्या दोनों कट सकती है? नहीं। तो एलसीएम बताना है तो ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम निकालिए, 24 और 26 का एलसीएम निकालिए, और नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ निकालिए, नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ निकालिए। अब आपको दिख रहा है कि अगर ये दोनों सह अभाज्य संख्या है, को प्राइम नंबर है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इनका एचसीएफ हमेशा 1 आएगा। आएगा क्या?
अगर मैं आपसे ये कहूं 24 और 26 का एलसीएम निकालना है तो इसमें से दो कॉमन ले लीजिए। यहां कितना बचेगा 12, यहां कितना बचेगा 13 बचेगा। क्या 12 और 13 में कुछ कॉमन है? आपने कहा नहीं। जब दोनों में कुछ कॉमन नहीं होता तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन ही एलसीएम होता है। 13 दूनी 26 को 6 हासिल 2, 13 एकम 13 और 2 15 हो जाएगा। 156 की गुणा 2 में करेंगे तो आंसर कितना आएगा? आंसर जो है वो 312 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का जवाब 312 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जवाब 312 हो जाएगा। आपसे इन फ्रैक्शंस का एलसीएम पूछा है तो आप ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम निकाल देंगे, नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ निकाल देंगे। ठीक है मेरे भाई, जब एलसीएम निकालेंगे तो ऊपर 312 आएगा, नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ निकालेंगे तो 1 आएगा, यानी इस क्वेश्चन का जवाब 312 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए बच्चे। क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने है, एक बार देखिएगा। मैंने आपसे कहा 30, 31 और 32, 33 का एलसीएम, एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम होगा, ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम होगा, नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ होगा। क्या 31 और 33 को डिवाइड करने वाली कोई संख्या है एक साथ? नहीं, तो उसका एचसीएफ 1 हो जाएगा। ठीक है बच्चे, अगर मैं आपसे कहूं 30 और 32 का एलसीएम दो कॉमन ले लेंगे, यहां क्या बचेगा? 15 बचेगा, यहां क्या बचेगा? 16 बचेगा। अगर इन दोनों में पूछूं क्या कुछ कॉमन है, आप कहेंगे नहीं, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन ही एलसीएम होगा। 16 पंजे 80 को 0 हासिल 8, 16 एकम 16 और 8 24। 240 की गुणा जब हम 2 में करेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 480। इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। यहां 3 संख्याएं आप लोगों को दे दी, 3 फ्रैक्शन आप लोगों को दे दिया। यूपीएसआई 2017 का क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट देखिए मेरे भाई। आपको दिया हुआ है 1/4, आपको दिया हुआ है 1/5, आपको दिया हुआ है 5/6। क्या बताना है? एलसीएम बताना है। तो ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम निकाल लीजिए और नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ निकाल दीजिए। यही तो एलसीएम निकालने का तरीका होता है। तो आपने कहा बिल्कुल होता है। वह छोटी से छोटी संख्या जो इनसे कट जाए, आप कहेंगे 5 होगी। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इनको डिवाइड कर दे, आप कहेंगे 1 होगी। इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जवाब 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए मेरे प्यारे दोस्त। थोड़ा सा वैल्यू को बढ़ाने की कोशिश की है, फटाफट से मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने है, जल्दी से मुझे फटाफट बताइए मेरे भाई। एलसीएम निकालना है। सबसे पहले कोई कट तो नहीं रही है, कोई भी नहीं कट रहे, एलसीएम निकालिए मेरे भाई। एलसीएम निकालिए ऊपर वाली संख्याओं का। अगर क्वेश्चन में एलसीएम पूछा है तो ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम निकाल दीजिए और नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ निकाल दीजिए। एक भाई पूछ रहा था क्या हमेशा एचसीएफ 1 आता है, तो इस क्वेश्चन में देखिए 1 नहीं आएगा मेरे भाई। एलसीएम क्या होता है? वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से डिवाइड हो जाए। 4 और 8 का एलसीएम 8 आएगा। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, इनका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। 8 पंजे 40, 40 सत्ते कितना होता है? 280 होता है। नीचे आइए, वह छोटी से वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन पांचों को डिवाइड कर दे, तो आप देखेंगे डिफरेंस 6 और 3 का डिफरेंस 3 आ रहा है। 3 से काटा तो मेरे भाई ये 3 से सारी कट रही है, तो इनका एचसीएफ जो है वो 3 आ जाएगा मेरे भाई, आ जाएगा। अगर मैं आपसे ये कहूं 280/3 का मतलब क्या है, तो 3 नाम 27 होगा, 1 बचेगा मेरे भाई 10 हो जाएगा। 3 3 9 93 सही 1/3 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। 93 सही 1/3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। इस टाइप में ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, है ना। आसान या मुश्किल कराने का नहीं है। बहुत सारी चीज ऐसी आएंगी जहां मुझे समझाना मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क होगा, बहुत मुश्किल होगा मुझे समझाना। ऐसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन ऐसा थोड़ी है पूरे मैथ के अंदर से ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए। जो चीज आसान है वो आसान कराई जाएगी, जो चीज मॉडरेट है वो मॉडरेट कराई जाएगी, जो चीज बढ़िया है वो बढ़िया लेवल पे कराई जाएगी। ठीक है, महत्तम समाप्त वर्तक निकालिए। एचसीएफ पूछना चाह रहा है, सारी कोई कट तो नहीं रही, नहीं कट रही। एचसीएफ पूछ रहा है तो ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ निकाल दो और नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम निकाल दो, नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम निकाल दो। अगर मैं आपसे पूछूं बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को डिवाइड कर दे, 1 होगी।
छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए 35 होगी। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, 1/35 हो जाएगा। ठीक है जी, 1/35 हो जाएगा। आइए इस क्वेश्चन में एचसीएफ वो आपसे पूछना चाह रहा है भाई साहब, एचसीएफ क्या होगा। ये आपको 3 फ्रैक्शंस दी हुई हैं और इनका एचसीएफ आप लोगों से पूछना चाह रहा है। कैसे करेंगे, एचसीएफ पूछना चाह रहा है तो ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ निकालिए, 12 का, 14 का और 16 का, और नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम निकाल दीजिए, 5 का, 15 का और 17 का। अब तरीका आप लोग अच्छे से जानते हैं कैसे करते हैं मेरे भाई। अब आप मुझे बताइए वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को डिवाइड कर दे। तो अंतर 2 आ रहा है, 2 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, तो एचसीएफ क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा मेरे भाई। डिफरेंस मेथड से निकाल देंगे वह छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए। तो 5 और 15 से कटने वाली संख्या तो 15 है। अब 15 और 17 में कुछ भी कॉमन नहीं है तो दोनों की गुणा हो जाएगी, 15 सत्ते 105 को 5 हासिल 10, 15 एकम 15 और 10 25 हो जाएगा। यानी क्वेश्चन का जवाब 2/255 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए मेरे प्यारे दोस्त। बताइए फटाफट क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब, फटाफट मुझे बता दीजिए। देखिएगा ये 4 चीजें आप लोगों के सामने दी हुई है, में से निकालना है। कुछ कट रहा है क्या, नहीं कट रहा तो HW में दे दूं क्या, आपने कहा बिल्कुल दे दीजिए, बिल्कुल दे दीजिए मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा इसका बता दीजिए मुझे फटाफट क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। है कुछ भी नहीं इसमें भी, लेकिन इसमें चीजें कट रही हैं। फटाफट बताइए भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। फटाफट बताइए भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। आपने क्या कहा, आपने ये कहा कि भैया जी ये तो कट रही है, 3 से काटोगे तो 18 बार कट जाएगा, 3 से काटोगे 18 बार कट जाएगा, या फिर 9 से ही डायरेक्ट काट लो, 9 छिक्का 54 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। आपने यहां देखा 17 तिया 51, 51 9, पहली संख्या 6 है, दूसरी संख्या 60/17 दी हुई है। 17 तिया 51 और 9 60, 60/17, और तीसरी संख्या यहां से देखेंगे 3 से काटेंगे 12 बार, 3 से काटेंगे 17 बार, तीसरी संख्या 12/17 दी हुई है। ये 3 संख्याएं आपके सामने दी हुई हैं और आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, इनका में से निकालना है। क्या करना है, में से निकालना है। में से निकालना है तो में से बच्चे एचसीएफ निकालना है। जब एचसीएफ निकालना होता है तो ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ निकाल देते हैं, नीचे वाली संख्याओं का क्या निकाल देंगे, एलसीएम निकाल देंगे मेरे भाई। 1 17 17 का एलसीएम निकाल देंगे। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को डिवाइड कर दे। डिफरेंस कितना है, 12 और 6 में 6 का डिफरेंस है, 6 से तीनों डिवाइड हो रहे हैं तो 6 ही इसका में से हो जाएगा। एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों से कट जाए, तो 17 जो है वो तीनों से कट रही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 6/17 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, 6/17 हो जाएगा। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी, मैंने आपको एक चीज बताई थी मेरे भाई कि अगर आपको जो आपका एचसीएफ निकल के आया है वो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, मान लो अगर मैं आपसे ये कहूं, हाँ भाई साहब मत लीजिए क्लास फिर, अजय प्रताप जी कह रहे हैं जी आप बहुत तेज करा रहे हो और आप आज से मैं आपकी क्लास नहीं लूंगा। ये नेगेटिव कमेंट्स है इनका मेरे प्रति। एक क्वेश्चन के मैं 9-10 क्वेश्चन करा रहा हूँ एक ही टाइप के, जब मैं 5-6 करा देता हूँ तो थोड़ी स्पीड मैंने बढ़ा ली है, थोड़ी स्पीड क्या एक ही टाइप करवा पाया हूँ पूरे घंटे में। फिर इन महोदय का ये कमेंट है। सच बताना एसआई के पर्पज से आए हो या कांस्टेबल के पर्पज से आए हो, खैर अंतर तो बहुत कुछ नहीं है दोनों में, लेकिन दोस्त मेरी अप्रोच को बदलना होगा, थोड़ी सी अपनी सोच को बदलना होगा। अभी तो ये स्पीड बहुत कम है, अभी स्पीड बढ़ेगी भी मेरे भाई, पहले बेस तो मजबूत कर लूं। देखिए अब आपको ये 6/17 जो है वो कहीं ऑप्शन में दिखाई नहीं दिया है। अगर ये 6/17 ऑप्शन में नहीं दिखाई दिया, जैसे मैंने आपसे पूछा 8 16 और 24, इसका एचसीएफ क्या होगा, तो आपने कहा एचसीएफ पूछना चाह रहा है तो 2 4 6 12, बताइए इसका एचसीएफ क्या होगा, बताइए।
क्या होगा इसका HCF मेरे भाई? फटाफट मुझे बताइए। मैं इस क्वेश्चन को पूछ रहा हूं, उसे मैं आपसे पूछ ही नहीं रहा हूं, मैं ये पूछ रहा हूं कि इसका आंसर क्या होगा। आप कहेंगे जी वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को डिवाइड कर दे, तो आपको पता चलेगा 8 वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी। क्या 8 ऑप्शन में है? आपने कहा नहीं। 8 नहीं है तो 8 का फैक्टर देख लो, ऐसी संख्या देख लो जो 8 को डिवाइड करती हो। 8 को डिवाइड क्या ये करती है? नहीं। 8 को डिवाइड ये करती है क्या? नहीं। 8 को डिवाइड क्या ये दोनों करती हैं? आपने कहा हां। तो दोनों में बड़ी कौन है? ये है। तो इसका आंसर क्या लगा देंगे? ये लगा देंगे मेरे भाई। इसका आंसर क्या लगा देंगे? ये लगा देंगे। जब आपने देखा कि इसका HCF जो है वो 6/17 निकल के आया, जब आपने देखा कि इसका HCF 6/17 निकल के आया, तो मेरे प्यारे दोस्त आपने ऑप्शन में 6/17 आपको नजर ही नहीं आया। तो मेरे प्यारे साथी अब आप इसके फैक्टर निकालना चाहते हैं तो पहले इस संख्या को 2 से डिवाइड करिए। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 3/17 आ जाएगा। क्या 3/17 मौजूद है? आपने कहा नहीं। 3 से डिवाइड करिए। 3 से डिवाइड किया तो 2/17 आ जाएगा। क्या 2/17 मौजूद है? आपने कहा 2/17 भी मौजूद नहीं है। 4 से डिवाइड करिए। 6/17 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 तिया 6 होगा, 2 दूनी 4 होगा। क्या 3/34 है? नहीं है। आप क्या करिए? 5 से डिवाइड करिए। 5 से 6/85 भी नहीं है। 6 से डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे मेरे भाई। गड़बड़ आ रही है क्या? 8 से डिवाइड करने पर 2/51 आ रहा है? 2/51 होगा? क्यों बिना काटे निकाल रहे होंगे आप मेरे भाई? 2/51 नहीं होगा। 2/51 कैसे होगा? हम्म 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 हम्म। 6 से डिवाइड करने पे भी नहीं आ रहा। 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करने पे भी नहीं आ रहा। 8 से डिवाइड करिए। 8 से डिवाइड करिए मेरे भाई। 8 से डिवाइड करिए तो आपने कहा 2 तिया 6, 2 चौक 8, 3/68 आ रहा है। ये भी नहीं है। जब आप 9 से डिवाइड करते हैं, 6/17 को जब आप 9 से डिवाइड करते हैं तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, यानी 2/51 आ जाता है। 2/51 आ जाता है 9 से डिवाइड करने पर। तो इसका नौवां फैक्टर है 2/51। इसका नौवां फैक्टर है 2/51। ठीक है मेरे भाई। तो इनका HCF कितना हो जाएगा? 2/51 हो जाएगा। 2/51 हो जाएगा मेरे भाई। मैंने पहले 2 से डिवाइड किया, नहीं आया आंसर। 3 से डिवाइड किया, नहीं आया। 4 से डिवाइड किया, नहीं आया। 5 से डिवाइड किया, नहीं आया। 6 से डिवाइड किया, नहीं आया। 7 से डिवाइड किया, नहीं आया। 8 से डिवाइड किया, नहीं आया। 9 से डिवाइड किया, आंसर मैच कर। आपने कहा जी ऐसे मैच ही नहीं करा ये 50 तक। ऐसा नहीं होता है, ये बहुत रेयर केस में आपको मिलेगा। तो इतना आपको जाना पड़ेगा, इतना आपको जाना पड़ेगा। हो सकता है बिना काटे ये डायरेक्ट आ रहा हो, लेकिन वो तरीका गलत है, उससे सारे क्वेश्चंस के आंसर सही नहीं आते हैं। जो तरीका सही है, जो तरीका जेन्युइन है, जिससे आंसर कभी भी गलत नहीं होगा, वो मेरे प्यारे दोस्त ये तरीका है। वो ये तरीका आपके लिए रहने वाला है। ठीक है भैया जी, आज के लिए इतना ही। ध्यान रखिएगा अपना। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क में दे रहा हूं, इसका कल मुझे जवाब दीजिएगा। कल डेसिमल के 2-3 क्वेश्चन करा के आगे थ्योरी वाले क्वेश्चन आपके शुरू हो जाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके, टाटा, बाय बाय।